शकुनी ने क्यों किया कौरवों का सर्वनाश? यह कहानी महाभारत के शकुनी के दृष्टिकोण से होगी, जिसमें उनके जीवन, उनके बदले की आग और कौरवों के पतन में उनकी भूमिका को नाटकीय और भावनात्मक रूप से चित्रित किया जाएगा। कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है ताकि कहानी रोचक और गहरी हो, लेकिन महाभारत की मूल भावना और संदर्भ बरकरार रखा गया है। शकुनी, बदले की आग और कौरवों का सर्वनाश। प्रस्तावना: कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र, जहां रक्त की नदियां बह रही थीं, उस मैदान के पीछे एक नाम गूंजता है, शकुनी, गंधार का राजकुमार, जिसके पास वाले शब्दों और चालाकी ने कौरवों का सर्वनाश कर दिया। लेकिन शकुनी ऐसा क्यों था? क्या वह केवल एक चालबाज था, या उसके हृदय में कोई ऐसी आग जल रही थी जो उसने कभी बुझने नहीं दी? आइए इस कहानी को शकुनी की आंखों से देखें, उसके दर्द को समझें और उस रहस्य को खोलें कि क्यों उसने कौरवों को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया। यह कहानी है बदले, विश्वासघात और एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी चालों से इतिहास बदल दिया। शकुनी का बचपन और गंधार का अपमान। कहानी शुरू होती है गंधार के पहाड़ों में, जहां शकुनी का जन्म हुआ। वह गंधार के राजा सुबल का पुत्र था, एक छोटा लेकिन गौरवशाली राज्य। शकुनी बचपन से ही बुद्धिमान और चतुर था। उसे पासे खेलने का शौक था और वह अपनी चालों से हर किसी को चकित कर देता। लेकिन उसके जीवन का पहला बड़ा झटका तब आया जब हस्तिनापुर के भीष्म ने गंधार पर आक्रमण किया। भीष्म ने गंधार की राजकुमारी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय किया, जो अंधे थे। यह गंधार के लिए एक अपमान था। शकुनी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारी बहन का विवाह एक अंधे राजकुमार से क्यों? सुबल ने जवाब दिया, बेटा, यह हस्तिनापुर की ताकत के सामने हमारी मजबूरी है। उस दिन शकुनी के मन में हस्तिनापुर के प्रति घृणा की पहली चिंगारी जली। लेकिन असली आघात तब हुआ जब शकुनी को पता चला कि भीष्म ने गंधार के राज परिवार को बंदी बनाकर अपमानित किया था। कुछ कथाओं के अनुसार गंधार के राज परिवार को भूखा रखा गया और केवल एक व्यक्ति को भोजन दिया गया ताकि वह जीवित रहे। शकुनी को अपने पिता और भाइयों की मृत्यु का दर्द सहना पड़ा। उसने ठान लिया कि वह हस्तिनापुर को बर्बाद कर देगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी नीचे क्यों न गिरना पड़े। हस्तिनापुर में प्रवेश, चाल की शुरुआत। शकुनी अपनी बहन गांधारी के साथ हस्तिनापुर आया। बाहर से वह एक वफादार मामा था जो अपनी बहन और उसके परिवार की सेवा के लिए आया था। लेकिन भीतर ही भीतर वह एक ऐसी चाल रच रहा था जो कुरु वंश को जड़ से उखाड़ देगी। उसने देखा कि धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन में महत्वाकांक्षा तो थी, लेकिन बुद्धि की कमी थी। शकुनी ने दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया। वह दुर्योधन के कान में जहर घोलता, तुम ही असली राजा हो दुर्योधन, पांडव तुम्हारा हक छीन रहे हैं। दुर्योधन, जो पहले से ही युधिष्ठिर से जलता था, शकुनी की बातों में आ गया। शकुनी ने धीरे धीरे कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। उसने अपनी चालाकी से दुर्योधन को यह विश्वास दिलाया कि पांडवों को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। शकुनी की सबसे बड़ी ताकत थी उसका पासा। कहा जाता है कि उसने अपने पिता की हड्डियों से पासे बनाए थे, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे। यह पासा उसका हथियार था, जिसके जरिए वह अपनी चालों को अंजाम देता था। द्यूत क्रीड़ा, अधर्म का पहला कदम, शकुनी की सबसे बड़ी चाल थी द्यूत क्रीड़ा। उसने दुर्योधन को सलाह दी, पांडवों को युद्ध में हराना मुश्किल है, लेकिन द्यूत में युधिष्ठिर कमजोर हैं, उन्हें द्यूत के लिए बुलाओ। दुर्योधन ने शकुनी की बात मान ली। हस्तिनापुर की सभा में द्यूत का आयोजन हुआ। युधिष्ठिर, जो जुए में कमजोर थे, शकुनी के सामने टिक नहीं सके। शकुनी के पास से हर बार वही अंक लाते जो वह चाहता था। युधिष्ठिर ने पहले अपना राज्य हारा, फिर अपने भाइयों को और अंत में द्रौपदी को। शकुनी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह जानता था कि यह हार केवल पांडवों की नहीं, पूरे कुरुवंश की बर्बादी का कारण बनेगी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, शकुनी सभा में चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसके मन में तृप्ति थी। वह सोच रहा था, हस्तिनापुर, तुमने मेरे परिवार को अपमानित किया था। आज मैं तुम्हें उसी दर्द से गुजरने के लिए मजबूर कर रहा हूं। कुरुक्षेत्र का युद्ध, शकुनी की अंतिम चाल। द्यूत क्रीड़ा के बाद पांडवों को वनवास भेजा गया।
लेकिन शकुनी जानता था कि यह अंत नहीं है। वह चाहता था कि कौरव और पांडव आपस में लड़कर एक दूसरे का नाश करें। उसने दुर्योधन को युद्ध के लिए उकसाया। उसने कर्ण को भी दुर्योधन का साथ देने के लिए प्रेरित किया, ये जानते हुए कि कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी युद्ध को और भयावह बनाएगी। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ। शकुनी ने अपनी चालें चलीं, लेकिन इस बार उसकी चालें उतनी प्रभावी नहीं थीं। श्री कृष्ण की रणनीतियों के सामने शकुनी की चालें कमजोर पड़ने लगीं। एक एक करके कौरव सेना के योद्धा मारे गए। दुर्योधन का अंत निकट आ रहा था। युद्ध के अंतिम दिनों में शकुनी का सामना सहदेव से हुआ। सहदेव, जो पांडवों में सबसे छोटा लेकिन बुद्धिमान था, ने शकुनी को युद्ध में मार डाला। मरते वक्त शकुनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह सोच रहा था, मैं हार गया, लेकिन मैंने हस्तिनापुर को भी बर्बाद कर दिया। मेरा बदला पूरा हुआ। क्या शकुनी केवल खलनायक था? शकुनी को हम एक खलनायक के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या वह वाकई केवल एक चालबाज था? उसके हृदय में जल रही थी अपने परिवार के अपमान की आग, गंधार के राज परिवार का विनाश, उसकी बहन का एक अंधे राजकुमार से विवाह और हस्तिनापुर की ताकत के सामने गंधार की मजबूरी। ये सब शकुनी के लिए असहनीय थे। उसने बदला लिया, लेकिन इस बदले ने न केवल कौरवों को बल्कि उसे स्वयं को भी नष्ट कर दिया। शकुनी की कहानी हमें सिखाती है कि बदला एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है। शायद अगर शकुनी ने क्षमा का रास्ता चुना होता तो कुरुक्षेत्र का युद्ध टल सकता था, लेकिन तब शायद महाभारत की कहानी ही अधूरी रह जाती। उपसंहार। शकुनी की मृत्यु के साथ ही कौरवों का अंत हो गया। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो गया, लेकिन वहां बिछी लाशें शकुनी की बदले की कहानी चीख चीख कर सुना रही थीं। शकुनी ने सोचा था कि वह हस्तिनापुर को बर्बाद कर देगा, लेकिन उसने अनजाने में अपने ही परिवार, गांधारी और दुर्योधन को भी खो दिया। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या शकुनी का बदला जायज था, या उसकी चालों ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से लौटना असंभव था। शकुनी की कहानी एक चेतावनी है। बदले की आग में जलने वाला सिर्फ दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी भस्म कर देता है।